नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पत्र लेखन के बारे में बताऊंगी कि पत्र लेखन है क्या, कितने प्रकार के हैं पत्र लेखन हमारे। और सबसे पहले जानने की ये बात है कि पत्र लेखन एक कला है कि आज के युग में समाचार, दूरदर्शन, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, मोबाइल आ गया है और ईमेल के द्वारा लोग अपने पत्र को इधर उधर भेजते हैं। लेकिन जो पत्र लेखन है, मतलब चाहे हम ईमेल के द्वारा भेजें चाहे हम लिख के भेजें, लिखने की विधि तो हमें आनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं पे चर्चा करेंगे कि पत्र लेखन है क्या। पत्र लेखन दो प्रकार के हैं, एक है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि औपचारिक पत्र क्या है, जिसमें हमें औपचारिकता दर्शानी पड़े या दिखानी पड़ती है, वे औपचारिक पत्र होते हैं, जिसको हम कार्यालय पत्र भी बोलते हैं। तो ये पत्र सरकारी पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र, बहुत सारे पत्र होते हैं जो कि लिखे जाते हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं कि अनौपचारिक पत्र क्या है। अनौपचारिक पत्र वे हैं जो हम अनौपचारिकता दर्शाते हुए लिखते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, मित्रों, जिनसे हम परिचित हैं कह लीजिए, उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो वे हमारे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। ये भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो हमें थोड़ा सा पहले ये जानना है कि ये कितने प्रकार के हैं, तो और ये क्या क्या है, इनके थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। बाद में मैं आपको औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है वह भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम औपचारिक पत्र के बारे में बताते हैं। औपचारिक पत्र में सबसे पहला जो आता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र क्या होता है? प्रार्थना पत्र है कि जब हम किसी को से प्रार्थना करते हैं, मतलब प्रार्थना करने का तात्पर्य है जब हम किसी से छुट्टी के लिए अवकाश पत्र देते हैं या हम किसी से फीस माफी के लिए अनुरोध करते हैं पत्र के जरिए, तो वह सब हमारे प्रार्थना पत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र क्या है? आवेदन पत्र वह है जब हम किसी नौकरी के लिए आवेदन देते हैं, कह लीजिए अप्लाई करते हैं, तो वह आवेदन पत्र कहलाता है। बधाई पत्र क्या है? अब आप कहेंगे बधाई पत्र इधर भी है, अनौपचारिक में भी है और औपचारिक में भी है। तो ये जो सरकार के द्वारा या कार्यालय द्वारा बधाइयां दी जाती हैं, ये वह पत्र कहलाते हैं। अब बधाई पत्र में जैसे किसी की पदोन्नति हुई, किसी को प्रमोशन मिला, तो कोई जो करता है या जो मतलब हमारा ऑफिसर है वो हमको बधाई पत्र लिख सकता है। उसके बाद आता है शुभकामना पत्र। तो शुभकामना पत्र भी ऐसे ही होता है, जैसे किसी की पदोन्नति हुई या किसी की शादी हुई, तो कार्यालय द्वारा या कार्यालय के सभी सदस्यों द्वारा किसी को शुभकामनाएं पत्र लिखा जाता है। ऐसे ही धन्यवाद पत्र होता है। धन्यवाद पत्र क्या है कि कार्यालय में किसी का सरकारी अफसर को धन्यवाद कोई मतलब भेज रहा है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है तो कार्यालय द्वारा कि उस स्कूल में कोई सामान भेजा गया, पुस्तकें भेजी गई, तो वह जो स्कूल है वह उस कार्यालय को धन्यवाद पत्र भेजता है। तो जो इन पत्रों का आदान प्रदान होता है वह ज्यादातर कार्यालयों में ही होता है। सांत्वना पत्र, जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो उसके परिवारजनों को एक सांत्वना पत्र भेजा जाता है। ऐसे और भी तरह से सांत्वना पत्र भेजा जाता है। मैं थोड़ा एग्जांपल दे रही हूँ। शिकायती पत्र क्या होता है? शिकायती पत्र होता है कि जैसे किसी को घर में पानी आ रहा है, वह गंदा आ रहा है, लगातार गंदा पानी आ रहा है, तो जल विभाग को शिकायती पत्र भेजना, वह हो जाता है शिकायत। मतलब किसी भी शिकायत को
कार्यालय में दर्ज करवाना शिकायती पत्र कहलाता है। अब संपादकीय पत्र क्या है? संपादकीय पत्र वह है जैसे कि समाचार पत्र में कोई भी अपनी परेशानी को समाचार पत्र में भेजकर जो अधिकारी हैं उनको अवगत कराना। जब समाचार पत्र में वह जो शिकायत है वह दिखाई देगी तो सरकार अवगत होती है उस चीजों से, तो उसके प्रति एक्शन लिया जाता है, तो वो संपादकीय पत्र कहलाते हैं। अब आता है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र क्या होता है? व्यावसायिक पत्र होता है कि व्यवसाय जो होते हैं उनको कुछ नोटिस भेजे जाते हैं या आपस में वो आदान प्रदान करके जो व्यवसाय की जानकारी एक दूसरे से लेते हैं वह व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। उसके बाद आता है हमारा शासकीय पत्र। शासकीय पत्र को हम सरकारी पत्र भी कहते हैं। जैसे सरकारी पत्र किसी के आता है, अरे वो डर जाता है कि ये सरकार द्वारा भेजा गया कोई पत्र है, तो वह सरकारी। अब अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है कि कार्यालय में किसी भी जैसे सूचना है या जानकारी है उसको तुरंत व्यक्तिगत तौर पे उस अधिकारी को भेजना सरकारी पत्र कहलाता है। मतलब उस काम को जल्दी करने के लिए जो सरकार आपस में ही नोटिस भेजती है एक दूसरे अधिकारी को, वह हमारा अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है। अब तार क्या होता है? तार जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं टेलीग्राम जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है कार्यालय आदेश। अब ये कार्यालय आदेश क्या होता है? कार्यालय द्वारा कुछ आदेश पारित किए जाते हैं जो आम जनता के लिए होते हैं, कभी कभी विभाग के लिए होते हैं, तो वे हमारे कार्यालयी आदेश कहलाते हैं। उसके बाद आता है अधिसूचना। अधिसूचना क्या होती है? जैसे जॉब के लिए कोई नोटिस आया तो वो हमारे अधिसूचना या कुछ सूचनाएं जो जनता तक पहुंचानी होती हैं, वह सारी पत्र जो निकाले जाते हैं वे अधिसूचना के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमने अभी तो औपचारिक पत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। अब हम जान लेते हैं अनौपचारिक पत्र क्या है। अनौपचारिक पत्र को हम निजी पत्र भी कह सकते हैं या फिर हम व्यक्तिगत पत्र भी बोल सकते हैं। कैसे भी हम, अगर हमें एग्जाम में आता है व्यक्तिगत पत्र लिखिए, तो आप क्या करेंगे? जो हमारा अनौपचारिक पत्र है वही हमारा व्यक्तिगत पत्र कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो उसमें क्या है? उसमें आता है बधाई पत्र। बधाई पत्र जैसे किसी के यहाँ शादी हुई या किसी का प्रमोशन हुआ या किसी के यहाँ बेबी ने जन्म लिया, तो उस समय उस घर के लोगों को, जैसे चाचा ने अपने बड़े भाई को या ताऊ ने अपने बड़े भाई को, दादी मामी मतलब रिलेशन वाले जब एक दूसरे को बधाई देते हैं तो वह हमारा बधाई पत्र होता है। इसमें औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप जैसे साधारण में आप बात करते हैं उसी के अनुसार पत्र को आप लिख सकते हैं। ऐसे ही शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र क्या होता है? घर में या रिलेशन में किसी के बच्चे ने कुछ अचीव किया या उसको कुछ अच्छे मार्क्स आए तो हम शुभकामनाएं देते हैं, तो वह शुभकामना पत्र कहलाता है। निमंत्रण पत्र, किसी के शादी ब्याह में आमंत्रित करने के लिए जो पत्र भेजे जाते हैं वह निमंत्रण पत्र कहलाते हैं। ऐसे ही सांत्वना पत्र होता है। क्या होता है? जब कोई पहुंच नहीं पाता है किसी के दुख में, तब वहां पे सांत्वना पत्र भेजा जाता है। उसके बाद आता है विशेष अवसर पर लिखे गए पत्र। जैसे क्या होता है? न्यू ईयर आता है, नया साल आता है, तो हम क्या करते हैं कि कार्ड भेजते हैं। तो पहले क्या था, कार्ड का इतना चलन नहीं था तो लोग पत्र भेज देते थे, या दीपावली होली इन पे पत्र भेजे जाते, तो वो विशेष अवसर पे पत्र कहलाते थे। उसके बाद आता है सलाह या जानकारी के लिए पत्र। जैसे कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई से कुछ सलाह लेना चाह रहा है या जानकारी पाना चाह रहा है, जैसे कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको पता नहीं हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए क्या है, तो कुछ भी जानकारी हासिल करने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वे हमारे सलाह या जानकारी पत्र के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत पत्र में और भी बहुत सारे पत्र आते हैं, लेकिन मैंने कुछ मुख्य ही लिए हैं। तो ये तो हो गया हमारा
पत्र लेखन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कि पत्र लेखन कितने प्रकार का है। अब थोड़ा सा हमें ये भी जान लेना जरूरी है कि पत्र लेखन जब हम करते हैं तो हमें किन मुख्य बातों पे ध्यान देना चाहिए। तो पत्र लेखन करते समय हमें सबसे पहले तो हमारी भाषा जो है वह सरल स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा उद्देश्य, कि जिस उद्देश्य से हम कोई भी पत्र लिख रहे हैं, चाहे वो अनौपचारिक हो चाहे औपचारिक हो, उद्देश्य की पूर्ति वह पत्र करता हो। उसके बाद आता है पत्र, जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो औपचारिक पत्र लिखते समय वह औपचारिक पत्र संक्षिप्त ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जो कार्यालय वाले अधिकारी होंगे वो उनको समझ आएगा वही, वो पत्र हमारा सीधे डस्टबिन में चला जाएगा। उसके बाद आता है कि पत्र लेखन में कुछ क्रमबद्धता होती है, तो उस क्रमबद्धता के आधार पे हमें पत्र लेखन करना चाहिए और हमें अपना जो पता है उसको पूर्ण रूप से अच्छे सुंदर सरल भाषा में लिखना चाहिए कि जो हमारा पोस्टमैन है या हम जिसको भेज रहे हैं उसको वह हमारी जो हमने लिखा है वह समझ में आ जाए। तो ये तो कुछ मुख्य बातें हो गई। अब हम एक सबसे पहले प्रार्थना पत्र बताएंगे कि कैसे लिखा जाता है। तो अब हम सबसे पहले औपचारिक पत्र के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं कि वे पत्र जो कार्यालयों, कंपनियों, व्यापारियों, प्रकाशकों आदि को भेजे जाते हैं, आदि को भेजे जाते हैं औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको लिख के इसलिए बता दिया कि आपको ध्यान रहे। तो सबसे पहले हम एक औपचारिक पत्र लेते हैं, वह है प्रार्थना पत्र, जो कि ज्यादातर आता है। प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र में जब कोई प्रार्थना पत्र लिखा जाता है तो उसमें एक गरिमा रहती है कि हम जिसको लिख रहे हैं उस गरिमा के अनुसार हमें वह पत्र लिखना चाहिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, ये लिखना जरूरी होता है। उसके बाद आता है कि प्राचार्य महोदय, अगर पुरुष है तो महोदय, अगर स्त्री है तो महोदया आएगा। उसके बाद आता है कि यहां पे विद्यालय का नाम आएगा। यहां पे मैं डाल देती हूं कि विद्यालय का नाम। उसके बाद आएगा यहां पर कि विद्यालय की ब्रांच जिले में बहुत सारी होंगी, तो वह किस ब्रांच से संबंधित है या किस जगह से वह पत्र लिखा गया है। स्थान का नाम, स्थान का नाम जहां विद्यालय स्थित है।
तो ये हो गया, यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा, उसके बाद स्थान का मान। अब किस विषय में हम प्राचार्य को, प्रधानाचार्य को हम ये पत्र लिख रहे हैं वह हमें डालना जरूरी होता है। अगर हम मान लिए फीस माफी के लिए लिख रहे हैं तो हमको यहाँ पे डालना होगा। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे विषय, ये डालना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे जो भी विषय है, जैसे हमने लिया है यहाँ पे दो दिन का अवकाश, अगर आप छुट्टी के लिए डाल रहे हैं तो आप ये डाल देंगे 2 दिन का, 3 दिन का, जितने दिन का आपको अवकाश चाहिए। उसके बाद आप अगर मान लो फीस माफी के आपको डालना है तो हमें जो भी है कि मैं अपनी इस फीस को इस वजह से, मतलब फीस माफ के लिए हमें यहाँ पे डालना होगा। जो भी है, जो भी आप मतलब विषय आप चूज कर रहे हैं वो आपको, जिस विषय में लिख रहे हैं वो आपको इस विषय के अंतर्गत डालना होगा। उसके बाद आप डालेंगे श्रीमान, श्रीमान जी, या आप लिख सकते हैं प्रधानाचार्य जी, महोदय जी, महोदया जी, जो भी आप जिससे भी संबोधन करना चाहें तो वह आप डालेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, एक फॉर्मेट होता है जिसमें लिखते हैं सविनय निवेदन है, ये आप डाल के उसके बाद की यहाँ पे लिख के आपका जो भी है सविनय निवेदन है कि मैं अस्वस्थ होने के कारण 2 दिन के लिए स्कूल नहीं आ सकता, कृपया करके 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इस तरह से आप संक्षिप्त रूप में लिख देंगे। जब आप लिख देंगे उसके बाद क्या है, आपको इतना सारा फॉर्मेट आ जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके नीचे जैसे आपने ये सब लिख दिया, फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे धन्यवाद, और अब आपने लिख दिया। अब आप डाल सकते हैं प्रार्थी, डाल दिया, या आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी, या ये लिख सकते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। इसमें से आपको एक ही डालना है। उसके बाद आपने ये लिख के आपको डालना है अपना नाम, नाम जो भी है आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप कक्षा, जो भी आपकी कक्षा है वो डाल देंगे। तो इस तरह से हम जो पत्र है, या और आप चाहें तो यहाँ पे आप इसके बाद डेट भी डाल सकते हैं। कक्षा के बाद आपने डेट डाल दी कि किस डेट का है। तो इस तरह से आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं। प्रार्थना पत्र लिखते समय आप संक्षिप्त में लिखिएगा, बहुत बड़ा करने की कोशिश मत करिएगा, तो आपका प्रार्थना पत्र जो गलतियां होती हैं कम होंगी। तो आज अभी मैंने आपको ये प्रार्थना पत्र बता दिया। अब मैं एक औपचारिक पत्र में शिकायत पत्र जो होता है वह एक ले लेती हूं। अब मैं एक शिकायती पत्र लेने जा रही हूं कि शिकायती पत्र को हम कैसे लिखते हैं। शिकायती पत्र, शिकायती पत्र में सबसे पहले हमको शिकायतकर्ता जो भी है वह अपना नाम डालेगा। जैसे मान लीजिए राम कुमार सिंह डाल दिया। उसके बाद
उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि हमने डाल दिया, यहाँ पे हमने ग्राम डाल दिया, जो भी ग्राम है वह लिख देंगे। उसके बाद आएगा पोस्ट, वो लिख देंगे। फिर हमारा जिला, तो अब नाम हो गया। फिर ग्राम हमें लिखना है, पोस्ट लिखना है, जिला लिखना है, और यहाँ पे जिला जो हमारा है लिख देंगे। उसके बाद जो भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो भी है, और फिर अंत में पिन कोड हमारा आ जाएगा। पिन कोड, ये जरूरी है पिन कोड। ये सब इस फॉर्मेट में ही लिखना है कि लाइन हमारी ऐसे जा रही तो देखने में सुंदर लगे। उसके बाद आता है हमारा, उसके बाद हम थोड़ा सा गैप देके फिर लिखेंगे सेवा में, खाद्य मंत्री जहाँ के हैं, अगर ये जैसे मध्य प्रदेश हमने डाला, जो भी है वो हम डाल देंगे यहाँ पे। उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश डाल देंगे। इतना लिखने के बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमारा आएगा विषय। विषय आएगा तो विषय में हम क्या लिखेंगे, जैसे फिर विषय आएगा, आपको शायद यहाँ दिख ना रहा हो तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। विषय में हम लिखेंगे खाद्य वस्तुओं की मिलावट, खाद्य वस्तुओं की मिलावट, ऐसे करके हमको डालना होगा। ये तो हमारा विषय यानी जो हम शिकायत कर रहे हैं उसके बारे में। अगर हम जल विभाग को कर रहे हैं तो जल में कीटाणु आ रहे हैं या जल में गंदगी, इस तरह से लिख के हमें विषय डालना होगा। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद हम यहाँ पे कॉमा लगा के जो भी हमें अब डिटेल में देना है वह हम लिखेंगे कि हमारे क्षेत्र में जो हम वस्तुएं खरीदते हैं या राशन की दुकान पे हमें मिलावट की चीजें मिल रही हैं। इस तरह से हमें पूरा डिटेल में एक ब्यौरा देना होता है। उसके बाद हम यहाँ पे अंत में धन्यवाद डालेंगे जब हमारा हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे भवदिया, मतलब भव दिए या जो भी कुछ टॉपिक होते हैं वो या कुछ शब्द होते हैं वो डालने होते हैं। उन शब्दों के बारे में भी मैं दूसरे वीडियो में चर्चा करूंगी या इसी वीडियो में मैं बता दूंगी कौन कौन से शब्द हम यहाँ पे ऊपर में या यहाँ पे जो भी है कैसे संबोधन करना चाहिए, किस संबंध में हमें उन संबोधन को देना चाहिए, इसके बारे में भी मैं बता दूंगी आपको। लिख के फिर आप अपना जो भी आपका नाम है, आपका नाम जो भी है और डेट डाल दीजिए, दिनांक जिस डेट में लिखा है आपने। तो इस तरह से शिकायत पत्र भी लिखा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, यहाँ पे मैंने औपचारिक पद बताया था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अनौपचारिक पद के बारे में बताऊंगी, और जो हमारे शब्द हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाई वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।